नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का जोशी है। हम सब कक्षा 5वीं की है। आज हम विशेषण की गतिविधि दिखाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप बहुत ही वीर और पराक्रमी राजा थे। उनका कद लंबा और रंग गोरा था। वो बहुत ही दयालु थे। इसमें विशेषण वीर, पराक्रमी, कद लंबा, गोरा और दयालु है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामी विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और स्टार्ट आदि विशेषताओं का पता चलता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराने समाचार पत्र बेच रहा हूँ, मैं बहुत आलसी हो गया हूँ। उपयुक्त वाक्य में पुराने और आलसी गुणवाचक विशेषण है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संख्या और सर्वनाम को पता चलता है उन्हें संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का निश्चित रूप प्रयोग करने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे घर के पास 2 वृक्ष हैं, मेरी एक बहन है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित रूप पता नहीं चलता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे कुछ खेल रहे हैं, इसमें कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं, इसमें बहुत सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल संबंधी विशेषता का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मुझे 1 किलो सेब दे दो, मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दो। परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण का निश्चित पता चलता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये लो 2 किलो चीनी, मुझे 1 दर्जन केले दे दो। इसमें 2 किलो और 1 दर्जन निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण का निश्चित पता नहीं चल पाता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे कुछ फल खरीदने हैं, थोड़ा पानी पी लो। इसमें कुछ और थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनामिक विशेषण संज्ञा सबसे पहले आता है। जैसे वह लड़की मेहनती है, यहाँ पे वह सर्वनामिक विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का विशेषता प्रकट की जाती है, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, यान कुर्ता, इसमें कुर्ता विशेषण है और यान विशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? शब्द जो विशेष्य की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेष्य के प्रभाव को और अधिक प्रकट करते हैं। जैसे साथी सबसे अच्छी लड़की है, बंसी बहुत टुकड़ी है। उपयुक्त वाक्य में सबसे और बहुत पद प्रविशेषण है। आज हमने क्या सीखा? आज हमने विशेषण के बारे में सीखा। विशेषण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उसके 4 भेद होते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण शब्दों के प्रभाव को और प्रभावशाली बनाते हैं। मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है।
अंगूर खट्टे हैं। मैं विशेषण विशेष्य बताए। विशेषण खट्टे और अंगूर विशेष्य। सुंदर घोड़ा में कौन सा विशेषण है?